Now we will understand what is there in activity number 2.2. Okay. So let us again divide the class into four groups once again. Okay. Group A, Group B, Group C, and Group D. Okay. Yes. Group C and Group D. Distribute the following samples to each group. Okay. First, group A के लिए few crystals of copper sulfate. Okay, group A के लिए क्या बोला है? Few crystal of copper sulfate और CuSO4. जब मैं CuSO4 लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? CuSO4 copper sulfate. Okay, few crystals of copper sulfate to group A. Then one spatula full of copper sulfate to group B. Okay. So full spatula मैं यहाँ पे लिखता हूँ one spatula लिखता हूँ one spatula है एक स्पून का है one spatula CuSO4 powder CuSO4 powder ओके तो इसमें few crystals यानी बहुत ही छोटे ओके बहुत ही कम crystals ओके छोटे छोटे particles then चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर ओके चॉक पाउडर बोलते हैं चॉक पाउडर दिया चॉक का जो पाउडर है ओके चॉक पाउडर दिस इज द चॉक का पाउडर ओके टू द ग्रुप सी एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक ओके सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ध्यान में लिखता हूं मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओके ऐसे चार ग्रुप्स हैं ओके दीज आर दी फोर ग्रुप्स एंड we have right now we have divided okay we have divided the different parameters ये देखो group से okay group for A group B and group C and group D क्या दिया है group A को few crystals of CuSO4 powder यहाँ पे मैं लिखता हूँ powder ताकि आप लोगों को समझ में तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बराबर है लाइक शुगर पार्टिकल्स तो ऐसे few crystals यानी छोटे से पार्टिकल्स ओके पांच छह पार्टिकल्स हमने ग्रुप ए को दिए ग्रुप बी को हमने वन स्पैचुला CuSO4 पाउडर दिया वन स्पैचुला एक चमचा ग्रुप सी को चॉक पाउडर दिया ओके ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क नाउ व्हाट एक्टिविटी दैट वी हैव टू कैरी आउट ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपर अब ये क्या करना है हमें ये सब इसमें ऐड करना है हमें वाटर में ऐड करना है ओके यहां पे मैं ऐसे एरो नहीं निकालता आप समझोगे कि पूरा ऐड करना है सब ऐसे नहीं this has to be added in the water separately okay and ये भी separately water में add करना है okay ये भी separately water में add करना है आप quantity एक ही ले सकते हो okay 10 ml 20 ml 50 ml ये quantity सबके लिए आप ले सकते हो now each group should add the given samples in water and stir properly stirring is very much essential here we have to stir it okay stir properly. Stirring is what? Taking a glass rod. एक glass rod आता है केमिस्ट्री के लैब में वो glass rod से आपको क्या करना है उसको ऐसे घुमाना. Okay. Then stir properly using a glass rod. Yes, यहाँ पे लिखा है ये glass rod. Are the particles in the mixture visible? Question पूछा है. Particles visible है क्या? Particles whether is it visible? Yes. For the first case, visibility. पार्टिकल विजिबल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा पार्टिकल दिखाई देंगे क्या फर्स्ट केस में ग्रुप ए में वेदर पार्टिकल्स विल बी विजिबल पार्टिकल्स दिखाई देंगे क्या कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स के नो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे बिकॉज़ इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व ओके तो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे वन स्पेशल ऑफ सी सपोज यहाँ पे भी नहीं दिखाई देंगे पार्टिकल्स आप लोगों को बराबर चॉक पाउडर यस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे समझ में आया यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओके प्लस वाटर यहाँ पे भी आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई सकते हैं ओके तो थोड़े पार्टिकल आपको दिखाई देंगे बट इस दो ऊपर वाले जो केस में आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी पार्टिकल्स यू विल सी द कलर दैट कंप्लीट सॉल्यूशन विल टर्न इनटू ब्लू कलर बराबर है वो कलर आपको दिखाई देगा ओके सो इसका आंसर ये वाला direct a beam of light from a torch throughout the beaker containing mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible okay तो क्या करना है इसमें beam of light okay beam of light okay if possible this will also we will perform this okay activity
एक्सपेरिमेंट की बीम ऑफ लाइट जब हम लोग यहाँ से पास करेंगे तो ये दिखाई देगा क्या? बीम ऑफ लाइट वेदर इट विल बी विजिबल, क्या पाथ, क्या पाथ दिखाई देगा क्या? ओके, डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू अ बीकर containing a mixture and observe from the front was the path of beam of light visible? Okay, so इसका जो आंसर है ये आपको ढूंढना है. This is the task that you have to do today. Okay, इसका जो आंसर है आप लोगों को ढूंढना है कि ये जो पार्टिकल्स है इसमें से जाएगा. ओके, जब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा देन उसमें हम लोग अगर लाइट टॉर्च अगर ये करेंगे तो जो बीम ऑफ लाइट है उसका जो पाथ है वो हमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा. अदरवाइज आगे हम लोग इसको पढ़ने ही वाले हैं. दैट्स व्हाई आई विल कीप इट सस्पेंस और अभी नहीं बताऊंगा इसका आंसर. ओके, देन नेक्स्ट, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हमें आगे के जो कंसेप्ट है वो पढ़ना है, वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, हमें कंसेप्ट पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट है वो पढ़ना है. ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस सेकंड. ओके, पहले इसका आंसर मैंने बता दिया सब लोगों के लिए. इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है. ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? तो इसका आंसर चलो मैं आपको हिंट देता हूँ. When this few crystals ओके जब मिक्स हो जाएंगे this powder के साथ, so definitely this and this case okay the mixture as we are saying homogeneous mixture will not settle down. Okay, ये क्या होगा, ये settle down नहीं होंगे. No settle down, this will not settle down, this will not settle down. ये सेटल डाउन नहीं होंगे. कौन से? जी वाले पार्टिकल और ए वाले पार्टिकल. ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दैट आफ्टर सम टाइम इस सॉल्यूशन को हमने ऐसे ही रखा तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे क्या इसके जो अंदर वाले पार्टिकल्स है? तो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड केस ओके नहीं पॉसिबल है. बट चॉक पाउडर जो है ना आपने वाटर में डाला हुआ वो क्या हो जाएगा? यस, इट विल सेटल डाउन. नीचे क्या हो जाएगा? ये पार्टिकल जाके ओके इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है. ओके, इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है. इट विल सेटल डाउन. ओके, इस पार्टिकल्स में सेटल डाउन. सो is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture. Okay, क्या करना है आपको? मिक्सचर को क्या करना है? फिल्टर करना है. ओके, is there any residue on a filter paper? Yes. ओके, इसका भी आंसर देता हूं मैं कि दोनों केस में क्या होगा आपको? रेसिड्यू दिखाई देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू? रेसिड्यू मींस व्हाट? इसमें जो पार्टिकल है सस्पेंशन पार्टिकल, चॉक पाउडर को बोलते हैं सस्पेंशन पार्टिकल. सस्पेंशन पार्टिकल फिर इसको फिल्टर करने के बाद इस सॉल्यूशन जब फिल्टर करोगे आप फिल्टर पेपर से तो आपको ऊपर में व्हाइट कलर का सस्पेंशन पार्टिकल दिखाई देंगे. सेकंड केस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, इसमें भी आपको क्या होंगे? मिल्क के जो ड्रॉप्स है वो क्या दिखाई देंगे? कोलाइडल. ओके, कोलाइडल स्टेट में. तो व्हाट इज दिस कोलाइडल एंड सस्पेंशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न, आगे पढ़ने वाले हम लोग. ओके, सस्पेंशन स्टेट में एंड कोलाइडल स्टेट में हमें ये क्या होंगे? दिखाई देंगे. ओके, सो filter the mixture. Is there any residue on a filter paper? Discuss the result and focus and form an opinion. Okay, you have to form an opinion. Now we shall learn about the solutions, suspensions and colloidal solutions. So this chalk powder plus water, this will form the suspension. क्या क्या फॉर्म करता है वो? सस्पेंशन. व्हाट इज द नेम ऑफ इट? सस्पेंशन. तो ये सस्पेंशन क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे. Then next, these few drops of milk, when it is dissolved in the water, it will create the colloidal particles. Okay, small particles जो visible है, तो इन दोनों में आपको particles visualize होंगे. Yes, particles will get visualized in these two cases, but particles won't visualize in the first two cases. Okay, particles नहीं दिखाई देंगे because homogeneous mixture है, it will get dissolved completely. वो dissolve हो जाएगा. ओके, सो समझ में आया सब लोगों को? एक्टिविटी नंबर 2.2. ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ये देखेंगे हम लोग एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं हम लोग बाद में देखेंगे. सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ओके, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? व्हाट इज अ सॉल्यूशन?
You might have heard the word solutions. Okay, solutions or simply solution in chemistry. Okay, so what is the meaning of it? Solution. What's the meaning of it? Solution का meaning क्या होता है? Okay, so the meaning of solution is that solution is prepared. Solution is prepared whenever there are two substances are involved. दो substances involved होते हैं. एक होता है solute. एक क्या होता है? Solute particle और दूसरा होता है solvent particle. एक होता है solute particle और दूसरा होता है solvent particle. Now we'll understand this concept with the help of example. Example लेते हैं हम लोग and we'll try to understand. चलो कंसीडर करो एक बीकर आपने लिया, बराबर? एक बीकर, सपोज दिस इज द बीकर, यू हैव टेकन एक वन बीकर, एक ऐसे बीकर लिया आपने और इस बीकर में आपने क्या किया अभी? इसमें इतना लेवल पानी भर के रखा. ओके, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज very less amount of water is filled here. Okay, so here it is water. Okay, water is filled. Water भरा हुआ है इस बीकर में. Okay, now you start adding. अभी आपने क्या किया? You start adding salt. क्या किया अभी आपने? Salt को इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिया, बराबर है? और स्टरिंग करना स्टार्ट कर दिया. Stirring with the help of this glass rod. Suppose ये है glass rod. ग्लास रॉड का पर्पस क्या है? स्टरिंग के लिए. ग्लास रॉड, ग्लास का रॉड है. ओके, स्टरिंग के लिए, स्टरिंग के लिए इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाए. क्या? जो भी पार्टिकल्स इसमें ऐड करेंगे वो मिक्स हो जाए. अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया? वन स्पून. ओके, वन स्पून हमने क्या किया? ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट दैट इज हम लोगों ने ऐड किया. ओके, और स्टर किया. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट विल गेट dissolved, बराबर है? इट विल गेट dissolved. ओके, इट विल गेट dissolved. दो स्पून डाला. ओके, दूसरा स्पून डाला. क्या हो जाएगा? ये dissolve हो जाएगा. तो dissolve होते रहेगा. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यों dissolve हो रहा है? कौन dissolve कर रहा है इसको? ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो सॉल्ट है, इसको कौन dissolve कर रहा है इसमें? इसको कौन dissolve कर रहा है? Water which is present. Water which is present in this beaker is able to dissolve a salt. ये क्या कर रहा है? सॉल्ट को dissolve कर रहा है. समझ में आया आप लोगों को? सॉल्ट को आप क्या कर रहे हो? dissolve कर रहे हो. So that's why the particles who is added into the solvent. Okay, अभी solvent क्या है? The particle who is dissolving the particle which is added into the solvent. Okay, समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. वाटर यानी क्या है? दिस वाटर विल एक्ट एज द सॉल्वेंट. इन दिस केस वाटर क्या करेगा? एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा. ये क्या करेगा? सॉल्यूशन क्रिएट करेगा. क्या करेगा? सॉल्यूशन क्रिएट करेगा. किसका? किसको ऐड करके? सॉल्ट को ऐड करके. एंड दिस सॉल्ट विल बी एक्ट एज द सोल्यूट पार्टिकल. अभी आप मुझे बताओ, बेस्ड ऑन दिस, व्हाट इज सोल्यूट पार्टिकल एंड व्हाट इज सॉल्वेंट पार्टिकल? Solute, one who will dissolve in the given solvent, and what is the solvent? Who will dissolve the solute particle into it. ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनता है? क्या बनता है इसमें? यस, क्या बनेगा इसमें? जब हमने ये सोल्यूट पार्टिकल को ऐड किया, कहाँ पे? सॉल्वेंट में. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सोल्यूट पार्टिकल एडेड किया. सोल्यूट यानी कौन सा पार्टिकल है? सॉल्ट पार्टिकल एडेड किया. किसमें? सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट कौन है इस केस में? अभी वाटर है. वाटर क्या कर रहा है? ये वाटर डिसॉल्व कर रहा है. किसको डिसॉल्व कर रहा है? सोल्यूट पार्टिकल. सोल्यूट पार्टिकल कौन से है? सॉल्ट सोल्यूट पार्टिकल से. तो दिस सॉल्ट पार्टिकल्स को ये डिसॉल्व कर रहा है. ओके, अगर ये नहीं होता तो वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाता है. क्या? बिना वाटर के हम लोग सिर्फ सॉल्ट डालते गए क्या हो गया? कुछ नहीं होगा. देयर इज नो एनी सॉल्यूशन विल क्रिएट. सो it is very necessary that to create any solution. अभी ये देखो क्या क्रिएट होगा? सॉल्यूशन क्रिएट होगा. सॉल्यूशन क्रिएट होगा. कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्ट का सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, बराबर है ना? सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा. सो इन दिस वे क्रिएट एनी सॉल्यूशन. टू क्रिएट एनी सॉल्यूशन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. कौन से दो थिंग्स है? एक तो है सोल्यूट पार्टिकल चाहिए जो ऐड होने वाला है. ओके, और दूसरा क्या है? solvent particle. ये दोनों, these two are very much essential to create any solution. किसी भी एक
सॉल्यूशन नहीं बना सकते, किसी भी एक चीज के हम लोग मिक्सचर नहीं बना सकते, बराबर ना। मिक्सचर के लिए क्या चाहिए, देयर रिक्वायर्ड मोर देन टू सब्सटेंस, बराबर है, मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस चाहिए, उसी का हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर मिक्सचर बना सकते हैं। एक सब्सटेंस का बना सकते हैं क्या हम लोग मिक्सचर, ये सपोज पाउडर लिया मैंने, उसका मिक्सचर बना सकते हैं क्या, नहीं। Okay, it requires two different compositions like the solute and the solvent. Have you understood what is the meaning of solute particle and what is the meaning of solvent particle, all of you? समझ में आया सब लोगों को? सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट जो ऐड कर रहे हैं उस लिक्विड में, जनरली ये लिक्विड होता है, बट मैं आपको अभी दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही होगा। ओके, सो ये देखो, सोल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। सो समझ में आ गई, व्हाट इज द सोल्यूट, वन व्हिच इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, वन व्हिच विल डिसॉल्व द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनटू इट, एंड ये दोनों मिक्स हो जाने के बाद ये क्या करेंगे, सॉल्वेंट। नाउ अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं। ओके, आपको दूसरा एग्जांपल बताओ ताकि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, बराबर है, दिस इज सपोज कोल्ड ड्रिंक बॉटल। कोल्ड ड्रिंक बॉटल में जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो क्या दिखाई देता है आप लोगों को, सपोज दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, दिस इज सपोज कोल्ड ड्रिंक बॉटल। कोल्ड ड्रिंक बॉटल का जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो क्या होता है, दो से आवाज आता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अदर गैसेस पे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एस्केप होते हैं। अभी ये गैसेस आए कहां से, अभी ये गैसेस आए कहां से, तो ये गैसेस आए कहां से, बॉटल के अंदर से। बॉटल के अंदर में क्या है, बॉटल के अंदर में है सपोज वाटर, बॉटल के अंदर में क्या है, वाटर। वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, बराबर है। वाटर कौन से स्टेट में, वाटर यहाँ पे कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, बराबर है। ये जो सॉल्ट है ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ये क्या स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे देखो, और ये जो U2 गैस इसमें जो भरे हुए किस फॉर्म में, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर, हमने पढ़ा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। क्या स्टेट है इसका, गैसियस स्टेट। यानी इसका मीनिंग क्या है, अभी देखो, गैसेस को क्या किया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व करके रखा है। समझ में आप लोगों को, गैसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, उसको क्या किया हुआ है, लिक्विड में डिसॉल्व करके रखा है। अभी आप मुझे बताओ इस एग्जांपल में इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, बताओ कौन रहेगा सोल्यूट, जो डिसॉल्व होके इसमें लिक्विड में, बराबर ना। इसमें क्या होता है, ये गैस, ये जो गैस है CO2 गैस which will right now act as a solute, ये solute जैसे एक्ट करेगी। solute जो डिसॉल्व हो रही है किसमें, वाटर में, किसमें, लिक्विड में। तो इसमें solute कौन है, या इसमें solute है गैस, कौन सी, CO2 गैस, CO2 गैस है solute। इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, सपोज सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर का स्टेट क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, लिक्विड स्टेट। तो ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, कोल्ड ड्रिंक वाटर, बराबर है ना, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है वो क्या है, सॉल्यूशन। समझ में आया। सो इट इज मेड अप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल। तो ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि हमने उसको सोल्यूट बोला तो वो क्या होना चाहिए, सॉलिड का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमने सॉलिड बोला तो वो सिर्फ, सोल्यूट बोला तो वो सिर्फ सॉलिड ही होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। ओके, गैस डिसॉल्व इन वाटर, यस गैस डिसॉल्व होती है वाटर। गैस को डिसॉल्व करके रखा है कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, जिसमें ये क्या है, समझ में आया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more substances. Solution is what, it is a homogeneous mixture, homogeneous, it is a homogeneous mixture of two or more components, mixture of two or more components, more components. We will discuss more about what is homogeneous mixture. Okay, क्या होता है homogeneous mixture, about solution. Okay, हम लोग कल पढ़ेंगे। Is it okay? Yes. We'll discuss about what is the solution. Okay, solution कैसे बनता है. Okay, then what is the meaning of colloidal? What is the meaning of suspension? Okay, with the help of various example.
प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस, ये हम लोग जो पार्ट है ये हम लोग कल देखेंगे। समझ में आया सब लोगों को व्हाट वी हैव लर्न दिस? समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट?